हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे सीएचई वर्सेस केकेआर ड्रीम 11 प्रेडिक्शन के बारे में। यानी चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का आपको मैच होता दिखेगा। दोनों टीम्स ने टूर्नामेंट की स्टार्ट बहुत अच्छी करी थी, लेकिन चेन्नई पिछले कुछ मैचेस में फिसली है, जबकि कोलकाता काफी बढ़िया कर रही है। दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट मैच है दोनों टीम्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे चेन्नई के ग्राउंड पे ये मैच होने वाला है। मजा तो आएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे अगर पुराने जैसा स्पिन रहा तो काफी मजेदार यहाँ पे मैच हो सकता है, लेकिन अगर फ्रेश ट्रैक हुआ फिर बल्लेबाजों का गेम बन सकता है और फ्रेश ट्रैक ही एक्सपेक्टेड है। दोस्तों, अगर आप नए हो, आप हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं आए हो तो जल्दी से आ जाओ। 5,20,000 लोग हमारे टेलीग्राम चैनल का सदस्य बन चुके हैं। अगर आप नहीं जुड़े, लिंक मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन और टॉप के कमेंट में। यहाँ सारे फाइनल अपडेट्स आपको मिलते हैं, इवन लाइनअप्स के साथ मेरे ऑडियोज आते हैं। ये जो वॉइस मैसेजेस आप देख रहे हो, आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी टीम क्रिएट करने में। जरूर आ जाए, मांगा आपसे कुछ नहीं जाएगा, जस्ट आपको ज्वाइन करना है। आपको यहां तक लास्ट मिनट तक अपनी हेल्प करूंगा और आप कोशिश करो बेस्ट से बेस्ट अपनी टीम क्रिएट कर पाओ उस सबकी हेल्प लेकर। YouTube पे अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करो, बेल आइकन प्रेस कर दो। ये काम करने से आपको मेरी सारी वीडियो नोटिफिकेशन आएगी। सब्सक्राइब, बेल आइकन एंड ऑल नोटिफिकेशन आपको ऑन जरूर कर देना है। दोस्तों, मैं बढ़ना चाहूंगा आगे। जहां पे मैं इस पिच के बारे में जब आपको बता रहा हूं वही बता रहा हूं, उम्मीद यही है कि फ्रेश पिच आज यूज होगी, जिसपे आपको अच्छे खासे रन्स देखने को मिलेंगे। लेकिन लास्ट ईयर यहाँ पे स्लोअर वंस और स्पिनर्स काफी गेम में आए थे। इस साल उतना नहीं आए, बट फिर भी जनरली चेन्नई चेपॉक में स्लोअर वंस गेम में आते हैं। इस साल तो हर पिच ही बल्लेबाजों के हिसाब से बन रही है, वो आप देख ही रहे हो। ठीक है, तो बल्लेबाज आपकी पहली चॉइस रहेंगे एज यूजुअल। और अगर आप देखो यार, यहाँ पे आरसीबी साथ पहला मैच हुआ था, 173 रन की पारी आरसीबी ने खेली, उसे चेन्नई ने भाई एक और रहते ही चेस कर दिया। 10 में से 8 विकेट फास्ट, 1 स्पिन। ये 8 फास्ट में जिसे हमने बात करी थी, कटर्स वाले बॉलर चलते हैं, मुस्तफिजुर ने 4 विकेट ली थी। यहां चेन्नई सुपर किंग 206, यहां गुजरात टाइटंस के आए थे 143। अगेन चेन्नई ने डिफेंड कर लिया था, 14 में 10 विकेट फास्ट, 3 स्पिन 1 रन आउट। फिर से फास्ट की गेम आई थी। पथिराना और मुस्तफिजुर क्वेश्चन मार्क है, खेलेंगे कि नहीं। लेकिन यदि दोनों खेलते हैं कोई भी, वो डायरेक्ट स्मॉल लीग टीम में रहेंगे। दोनों खेल, मैं यहां पे आके क्लियर कर रहा हूं, मेरी टीम में रहेंगे। अगर वो दोनों खेलेंगे, कोई एक खेलेगा तो वो भी रहेगा, चाहे वो पथिराना हो चाहे मुस्तफिजुर, क्योंकि इस वेन्यू पे उनके जैसे बॉलर्स काफी इंपॉर्टेंट है। टोटल 24 में 18 विकेट फास्ट, 4 स्पिन, 2 रन आउट हुए हैं। ये चीज आपको देख के चलनी है। अब दोस्तों, यहां पे आप देख रहे हो वेन्यू स्टैट्स। इस वेन्यू पे देखो, धोनी का तो नाम आएगा ही। धोनी ने यहां पे सारी आईपीएल खेली है पहले सीजन से, और उतने में ही उनके 40 एवरेज है, 7 हाफ सेंचुरी है, 1500 रन है, तो उनका नाम तो आना ही है। जडेजा के 413 रन है, एवरेज 18 ही है। गायकवाड़ की ऑलमोस्ट 33 की एवरेज है, 2 हाफ सेंचुरी है। मनीष पांडे की 30 की एवरेज, 2 हाफ सेंचुरी। शिवम दुबे की भाई अब एवरेज भी बढ़ गई है और स्कोरिंग भी 50 भी एक आई है। नीतीश राणा का रिकॉर्ड यहां बहुत अच्छा है। इंजरी से चल रहे हैं, अगर ठीक हो गए खेलेंगे। 6 मैच 228, 45 का एवरेज है, 3 हाफ सेंचुरी। 6 मैचेस में 3 अर्धशतक है, यानी 3 हाफ सेंचुरी इसी ग्राउंड पे। सो अगर नीतीश राणा आते हैं तो बहुत बढ़िया हो जाएगा कोलकाता के लिए। रहाणे 14 मैच में 212 है, 16 की एवरेज है। रहाणे यहाँ पे कम चलते हैं जो विजिटिंग ग्राउंड्स रहते हैं, जैसे चेन्नई के, जो चेन्नई के बाहर है मैच। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग का मैच मान लो कोलकाता में ही होता, वहां शायद रहाणे का रिकॉर्ड बेहतर होता। यहाँ के स्लो ट्रैक पर रहाणे स्ट्रगल की है। 41 का एवरेज एंड्रे रसल, 2 हाफ सेंचुरीज। रचित रविंद्र 41.5 का एवरेज, बाकी आप देख सकते हो। रिंकू का भी 28 का एवरेज है, 1 हाफ सेंचुरी। इवन मोइन अली इस ग्राउंड पर स्ट्रगल की है, तो इट इज नॉट अ इजी ग्राउंड टू स्कोर, बट आप ये कह सकते हो पहले के मुकाबले ये बहुत बेहतर हो गया। लास्ट ईयर तक तो ये बहुत ही खराब था। ठीक है, अब यहां पे मतलब बल्ले के हिसाब से मेरे को तो पसंद है, क्योंकि मेरे को जितना ज्यादा बॉलिंग ट्रैक दो, मेरे को उतना ज्यादा मजा आता है मैच में। अब ये देखो, 44 में 30 विकेट जडेजा की, दीपक चाहर 16 में 22, नारायण 9 में 13। अच्छा, नारायण की विकेटें अच्छी हैं यहाँ पे, और बल्ले से तो आजकल आप देख ही रहे हो क्या कर रहे हैं। 10 में 12 तुषार देशपांडे, 7 में 11 पथिराना, 8 में 8 एंड्रे रसल, 5 में 7 स्टार्क, मुस्तफिजुर 2 में 6, मोइन अली 9 में 6, 4 में 5 चक्रवर्ती, शार्दुल 4 में 4। अब इजीली देख सकते हो मैं क्यों कह रहा हूं मुस्तफिजुर आते ही इंपॉर्टेंट है, 2 में 6। और चेन्नई सुपर किंग बहुत तेज टीम है भाई, उन्होंने ऐसे ही ऑक्शन में नहीं लिया था मुस्तफिजुर को, इसीलिए लिया था, उन्हें पता था उनके घर पे मुस्तफिजुर हीरो बनने वाले हैं, और 2 में 6 विकेट निकाल ले चुके हैं वो ऑलरेडी। अब भाई 30 मैच हुए चेन्नई और कोलकाता के बीच, कोलकाता केवल 11 जीती है, 19 जीती है चेन्नई। 19-11 से चेन्नई आगे है, उनके घर पे वो फेवरेट है। लेकिन लास्ट मैच में मैंने जब हैदराबाद से बात हुई थी उनका मैच के बारे में, बोल दिया था कि भाई हैदराबाद विन कर जाएगी, क्योंकि चेन्नई की बॉलिंग ही बहुत अजीब चल रही थी उसमें। ना उनके पास पथिराना थे, ना रहमान, उनके पास डेथ बॉलर ही नहीं था। तो या तो आप शार्दुल ठाकुर को खिलाओ, जो कि होना चाहिए, नहीं खिला रहे तो फिर आपकी टीम में फिर प्रॉब्लम आएगी। ओवरसीज प्लेयर आपके जो हैं, अगर वो कोई पेस बॉलर नहीं है, स्पेशली पथिराना और मुस्तफिजुर इकट्ठे मिस होना,
ठीक है। ये वाला मैच लेकिन कोलकाता जीती थी 6 विकेट से, और उससे पिछला मैच चेन्नई जीती थी 49 रन से। दोनों ही पिछले साल के मैचेस है, विद द डेट मैंने आपको बताया, ये 23 अप्रैल, ये 14 मई। अब यहां पे आप देखो शिवम दुबे का 48 नॉट आउट आया था, क्लासिक शिवम दुबे इनिंग्स। 20 रन आए थे जडेजा के, और 3 विकेट आई थी दीपक चाहर की। ये दीपक चाहर का ना भाई कुछ चलता है कोलकाता के आगे। एक बार मुझे याद है ये 4 for भी निकाल चुके हैं, और उस मैच में सेम में रसल ने 50 मारी थी। जो मैं आपको ग्रैंडली का कॉम्बिनेशन सिखाता हूं ना, रसल सेव्स, दीपक चाहर ने पहले 4 विकेट ली थी और रसल ने सीधा 50 मारी थी। वो कॉम्बिनेशन में ग्रैंडली में कोशिश करूंगा आपको बना के दिखाऊं। नीतीश राणा 57 नॉट आउट, जिससे हमने बात करी, 3 हाफ सेंचुरी है 6 मैच में इनकी। रिंकू चौहान, सुनील नारायण 2 विकेट, वरुण चक्रवर्ती 2 विकेट, वैभव अरोड़ा 1 विकेट। ये मत भूलिएगा कि वरुण चक्रवर्ती यहाँ पे टीएनपीएल में बहुत खेले हैं। उनका टीएनपीएल चलो ना ही मानो, सैयद मुश्ताक मान लो, क्योंकि उनका ये होम ग्राउंड रहा है। कहीं ना कहीं चेन्नई में काफी ग्राउंड वो में खेले हैं वो कई बार। अब ये चेन्नई का 235, कोलकाता 186, इसमें रहाणे का 71 नॉट आउट आया, शिवम दुबे का 50। तो शिवम दुबे ने एक्चुअली हेड टू हेड में बढ़िया किया। अभी हम स्कोरिंग देखेंगे आगे। इवन चाहर का नाम आपको दिखेगा और दुबे जी का। गायकवाड़ 35, जडेजा 18 रन 1 विकेट, तुषार देशपांडे 2 विकेट, तीक्ष्णा 2 विकेट। तीक्ष्णा क्यों चलेंगे, सामने लेफ्ट हैंडर्स हैं। रिंकू सिंह 53 नॉट आउट, रिंकू की यहाँ भी 50, रिंकू की यहाँ भी 50। अच्छा जी। नीतीश राणा 27, वेंकटेश अय्यर 20, वरुण चक्रवर्ती 1 विकेट, सुयश 1 विकेट। तो ये आपने देख लिया भाई। नीतीश राणा की हाफ सेंचुरी यहाँ पे भी आई, आपने मेन्यू स्टैट में भी देखा, 6 में 3 उनकी हाफ सेंचुरी है। तो आते हैं तो इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल हेड टू हेड नंबर्स अब आपको देखने को मिल रहे हैं। सारे नंबर्स हैं। देखो धोनी का नंबर तो बहुत ही अच्छा है, 50 की एवरेज है, 2 हाफ सेंचुरी, लेकिन हम लेंगे स्मॉल लीग में सॉल्ट को ही, क्योंकि वो ओपनिंग पे है, धोनी काफी नीचे हैं। एंडर रसल 15 मैचेस में 355 रन, 44 की एवरेज, 5 हाफ सेंचुरी। मजेदार प्लेयर है, मारने पे आते हैं तो फिर रुकते नहीं है। जडेजा 23 मैच 312, 44 की एवरेज। नीतीश राणा की 31 की एवरेज है, 2 हाफ सेंचुरी हेड टू हेड में। वेन्यू पे 6 मैच में 3 अर्धशतक आप देख चुके हो। गायकवाड़ 37 एवरेज, 2 हाफ सेंचुरी। ओवरऑल नंबर्स आपने जब देख लिया, आपको दुबे की दिखेगी। 2 इनकी बड़ी तगड़ी नॉक्स थी, एक आई थिंक 48, एक 50। तो टोटल आपको देखने को मिल रही है 1 हाफ सेंचुरी और बढ़िया नॉक है। बाकी आप सारे स्टैट्स देख सकते हो, अच्छा खासा आपको स्टैट देखने को मिल रहा है, सब प्लेयर्स का किसी का मिस नहीं किया। अब मैंने बात करी, एक रिंकू का भी देख लेना, 2 हाफ सेंचुरी इनकी भी है। बात करी थी मैंने दीपक चाहर की, 9 में 11 विकेट है, लेकिन यकीन मानो ये जो 9 में 11 है ना, एक बार इनका 4 for भी आया है और लास्ट हेड टू हेड में 3 for भी था। ठीक है, यानी 3 विकेट और 4 विकेट एक मैच में। तो चलते हैं तो दबा के चलते हैं। शार्दुल 7 में 11, और ये लास्ट ईयर कोलकाता की ही टीम में थे। तो भाई शार्दुल को खिला लो ये मैच, मेरे हिसाब से शार्दुल ये मैच खेलने चाहिए। मुकेश चौधरी की वैसे भी हुई थी पिटाई, शार्दुल ठाकुर को लाओ, करेंगे वो इनकी बिटाई कोलकाता की। ठीक है, जडेजा 23 में 19, नारायण 20 में 23, वरुण चक्रवर्ती 8 में 9, रसल 15 में 9। भाई रसल की विकेटें भी आ रही है, रन्स भी आ रहे हैं। सेंटर 3 में 3, तीक्ष्णा 2 में 2, तुषार देशपांडे 3 में 2, वैभव 1 में 1, सुयश 2 में 1 और मतीश पटीराना 2 में 1। अच्छा जी, ठीक है, हमने सारा स्टैट तो देख लिया। अब हम बढ़ते हैं आगे। भाई 1500 बोनस कैश तो आपको दे ही रहा है माई 11 सर्कल, लेकिन आज ना कुछ अच्छा करते हैं। वीआईपी टिकट चाहिए ना आपको, आपने कहा था मुझे मैच देखने के लिए वीआईपी टिकट दो, तो मैं सीधा आपको वहां लेके आता हूं। भाई आज आपके लिए स्पेशल लिंक लेके आया हूं माई 11 सर्कल से। आप मेरी जितनी वीडियोस देखते हो उसमें जो आज लिंक है उससे डाउनलोड करना। नई एप्लीकेशन आपको मिलेगी माई 11 सर्कल आपके लिए, अगर उस पर आज ही आप रजिस्टर कर रहे हो, ठीक है, नया अकाउंट है आपका, नया रजिस्ट्रेशन है, तो आपको कहते क्या फायदा है। एक कॉन्टेस्ट खुल रहा है जिसमें सिर्फ नए यूजर है, उसमें जो जीतेगा उसको भाई वीआईपी टिकट्स मिलेंगी। मेरे को लगता है 2 वीआईपी टिकट है, देख के चलना, टिकट तो 2 ही हैं। तो भाई 2 वीआईपी टिकट अगर आपको देखने को मिल जाए तो मज़ा नहीं आ जाएगा। और ये वीआईपी टिकट की कॉस्ट बहुत महंगी होती है, मैंने देखा हुआ ये टिकट पे मैच, मज़ा आ जाता है, एक अलग एक्सपीरियंस होता है। और सच बताऊँ तो आई एम नॉट बिग ऑन दिस थिंग्स, बट मैं चाहूँगा आप में से कोई देखे, क्योंकि एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है ये। इसमें आपको क्या करना है, कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है, मुफ्त का कॉन्टेस्ट है, मेरे हिसाब से कुछ नहीं है, आपको फ्री कॉन्टेस्ट मिल रहा है। रैंक 1 लेके आनी है, सिर्फ नए यूजर्स के लिए, कॉम्पिटिशन ज़्यादा नहीं होगा। रैंक 1 अगर आती है 2 टिकटें, ठीक है। और मजे की बात बताऊं, सबसे बढ़िया बात भाई, ध्यान से समझना, अपनी मर्जी का मैच देखना है, अपनी मर्जी की जगह देखना है, आप डिसाइड करोगे कौन सा मैच है। तो अभी जाओ माई 11 सर्कल डाउनलोड कर लो, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, टॉप के कमेंट में। फैंटेसी पार्टनर है इस बार आईपीएल के, ये है फैंटेसी पार्टनर इस बार, तो देख के चलो, काफी फायदा मिलेगा। बाकी आपको जो यूजुअल फायदा मिलता है, आपको 20% एक्स्ट्रा कैश फर्स्ट डिपॉजिट पे मिलता है। CEF20 कोड है, यहाँ पे कोड मेंशन नहीं हुआ, आपको कोड याद होना चाहिए, क्रिक 11 फोरकास्ट CEF20, ये आपका एडिशनल बोनस का कोड है 20%। और देन दोस्तों आपको ये 1500 बोनस तो मिलता ही है, एक्स्ट्रा कैश मैंने आपको बता दिया। तो आज ये जो है ऑफर आपके लिए हमारे लिंक से वैलिड हो जाएगा, लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया, टॉप कमेंट में जरूर ज्वाइन करना है। ठीक है,
अब दोस्तों आप क्या देख रहे हो, अब आपको देखने को मिल रही है चेन्नई सुपर किंग की रिसेंट फॉर्म। देखो मैं किसी पे ज्यादा भाव नहीं दे रहा, मेरे पास जो प्लेयर्स एक दो है ना उन पे ध्यान दे लो, मैं ज्यादा फोकस उन्हीं पे ही करूंगा। मोइन अली 3 रन 2 विकेट, 12 नॉट आउट 0 विकेट, 23 रन 0 विकेट, 6 नॉट आउट 0 विकेट। आईपीएल से आने से पहले फॉर्म थी, पिछले मैच में बैटिंग नहीं आई लेकिन 2 विकेट ले गए। उस मैच में मैंने एक मैसेज डाला था, शिवम दुबे मेरी टीम से मिस हो गए, मैं बहुत दुखी था, और मोइन अली मैंने रख लिए। और एंड में मोइन अली का एक पॉइंट ज़्यादा था, आप में से किसी का मैसेज नहीं आया। जब शिवम दुबे नहीं था तो आपका आ गया, बाद में नहीं आया कि मोइन अली तो रखे थे, बाद में नहीं आया कि भाई कॉन्टेस्ट ठीक ठाक हो गया हमारा। गलत बात है ये आपकी। बाकी रचित रविंद्रन 68, 2 रन 1 विकेट और 3 रन 0 विकेट, तो ये रचित का आपको देखने को मिल रहा है फॉर्म। बाकी रचित तो फिर भी बढ़िया खेल रहे हैं, बॉलिंग इनसे करवाई नहीं जा रही। ओवरऑल नंबर्स आप देख लो जिसको आपको देखने हैं, मैंने पता है मोइन पे क्यों गौर किया, लास्ट मैच में टीम में आए थे। बाकी आप यहाँ देखो मतीश पटिराना और मतीश पटिराना के साथ महीश तीक्ष्णा, मुस्तफिजुर रहमान क्योंकि और शार्दुल, इन पे एक बार गौर कर लो फॉर्म। मेरे हिसाब से फॉर्म सबकी ठीक है, तीक्ष्णा की नॉर्मल है, एक आधी विकेट ले रहे हैं, पतिराना की बहुत अच्छी फॉर्म है, रहमान की भी अच्छी फॉर्म है, और इवन शार्दुल की ठीक फॉर्म थी, और ये बल्ले से हिट भी लगा लेते हैं। तो ये प्लेयर्स में जो खेले आप इन पे एक बार फोकस करना, क्योंकि चेंजेस हो सकते हैं। ये मुकेश चौधरी 0-0-0-0 3-2-0-4 लेते हैं तो मल्टीपल विकेट लेते हैं, और ये बॉलर बहुत अच्छे है, यकीन मानो बहुत फिट है, बहुत देर के बाद खेले थे। मतलब ये रन का जो ओवर था ना जिसमें 27 रन पड़ गए, जिसमें अभिषेक शर्मा ने भी मारे, बहुत देर बाद खेले थे ये। मेरी इस बार कल्पना ये है, कल्पना कौन है पीयूष भाई, कल्पना आपकी फ्रेंड है क्या? अरे यार मेरी मतलब सोच ये है, मुकेश चौधरी की जगह शार्दुल ठाकुर इस बार आपको देखने को मिलेंगे। शार्दुल आपको बैटिंग डेप्थ भी दे देते हैं और आपके लिए बढ़िया काम, और मुस्तफिजुर या पथिराना ठीक हो गए तो वो मोइन अली की जगह आ जाएंगे, क्योंकि वैसे भी लास्ट मैच में जडेजा को प्रमोट कर दिया गया, मोइन अली को, इवन धोनी को पहले भेजा गया, वो तो आप चलो उम्मीद भी करते हो एंड में, बट मोइन अली को ज़्यादा बल्लेबाजी मिली ही नहीं, तो उनको एज गेंदबाज आप खिला रहे हो तो वो विकल्प मुझे लगता नहीं है, भले ही 2 विकेट ले गए। तीक्ष्णा खेलेंगे उस केस में, तो ये चेन्नई की टीम में चेंज हो सकता है। मुस्तफिजुर की डिपेंडेंसी है टीम के लिए इंपॉर्टेंट है, पथिराना डिपेंडेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट है, तो वो दोनों आते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन न्यूज़ यही है कि अभी मुस्तफिजुर संडे को तो नहीं आए हैं, जिस पॉइंट पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, या संडे जिस दिन डबल हेडर होता है उस दिन रात को मेरी वीडियो 9 बजे लाइव जा रही है, तब तक तो कोई न्यूज़ नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा ग्रैंड लीग वीडियो में अगर कोई न्यूज़ मिले आपको दे दूं। काफ़ी मैंने वेट भी करी न्यूज़ की, बट न्यूज़ अभी तक नहीं है कोई। पहले ये न्यूज़ थी कि वो संडे या मंडे को आ जाएंगे, बट अब काफ़ी शक बढ़ गया है, क्योंकि वैसे भी उनका वीज़ा प्रोसेस के लिए वो गए हैं, अमेरिका वाला बताया था मैंने आपको पूरी कहानी, उसमें टाइम भी लग सकता है। चेन्नई 4 में 2 मैच जीती है, 2 मैच हारी है, तो बड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि स्टार्ट 2 से विन से किया था, बट यार पिछले मैच में ना फीकी लगी, मतलब चेन्नई सुपर किंग लगी ही नहीं वो मुझे। लेकिन भाई ये वही टीम है जो मिनटों में लग भी सकती है, बस गेंदबाज उनके 1-2 आ जाए वापस तो उनकी टीम कमाल ही है फिर। तो भाई ऋतुराज गायकवाड़ 15-46 1-26 ठीक खेले हैं, खराब भी नहीं खेले, बहुत बढ़िया भी नहीं। रचिन 37-46 2-12, भाई इनकी स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट जबरदस्त थी, पिछले 2 मैच में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है। अजिंक्य रहाणे 27-12 45-35, ये 35 इनमें कम से कम इनके 4 कैच ड्रॉप थे, जिसमें से 2 कैच उनादकट पर ड्रॉप थे, और एंड में आई थिंक उनादकट पे ही आउट हो गए थे ये। शिवम दुबे 34 ने बाद 51-18-45, बहुत बढ़िया 45 था, देखने लायक था, चौके छक्के जबरदस्त लगाए थे। डेरियल मिचेल 22-24 ने बाद 34-13, मोइन अली की बल्लेबाजी नहीं आई, पहले 3 मैच नॉट प्ले, चौथा ये, इस साइन का मतलब खेले मगर बल्लेबाजी नहीं आई। देन रविंद्र जडेजा 25 ने बाद 7, 21 ने बाद 31 ने बाद, धोनी के 37 ने बाद और 1 ने बाद, दीपक चाहर, तीक्ष्णा, देश पांडे, ये टीम का टेम्पलेट रहा है, ये कभी 10 विकेटें देती नहीं है, कभी भी आईपीएल खोल के देखना 90% ऑफ द टाइम नहीं देती, बट इनके पास दीपक चाहर जैसे बल्लेबाज भी हैं जो कि हार्ड हिट मार लेते हैं। अब बॉलिंग में ना लास्ट मैच के बाद कुछ ज़्यादा ही ऑप्शंस आ गए हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। देखो पहले तो मुकेश चौधरी, भाई इन्होंने डाला था 1 ओवर, इनको पड़ गए थे 27 रन, आई थिंक इनकी जगह इस बार चेंज हो जाएगा। रचित रविंद्रन को 1 ओवर मिल गया था, इन्होंने दिए थे 3 रन, कोई ज़्यादा खराब भी नहीं था, कोई ज़्यादा बढ़िया भी नहीं था। इनको ओवर वैसे मिला नहीं टूर्नामेंट में, एक जाके ओवर पिछले मैच में इनको करवा दिया, मैच का 15वां ओवर। डेरियल मिचेल को भाई 4 मैच में 2 ओवर मिले हैं, 1 विकेट है, इन्होंने जो ओवर डाले थे इसी ग्राउंड पे डाले थे, उस मैच में इनको 2 ओवर मिले थे। जडेजा ने 4 मैच में भाई 14 ओवर डाले, इनसे आप 3 से 4 ओवर की उम्मीद बिल्कुल करते हो, विकेट भले ही 1 मिला है। तीक्ष्णा और मोइन अली जो भी खेलेगा, ठीक है, अब ये तो आपको पता ही है ना, दोनों स्पिनर है, हो सकता है दोनों खेल जाएं या कोई एक खेले, तो तीक्ष्णा खेलेंगे तो वो 4 ओवर डाल देंगे, सामने भाई लेफ्ट हैंडर भी है कोलकाता में। देश पांडे खेलेंगे, इनके 2 से 3 ओवर मान के ही चलो, अच्छी डालेंगे तो 4 भी डाल सकते हैं। मोइन अली की कंफ्यूजन है, पथिराना की कंफ्यूजन है, दीपक आपको 3 से 4 ओवर करते दिखेंगे। अब ये दोनों में से कोई फिट हो जाए अगर, पथिराना और रहमान, तो इनके सीधा 4 ओवर है भाई, ये आप याद रखना ओवर, ठीक है, फिर मैं कलर चेंज करूंगा तो उड़ेगा वो। तो ये देखो 4 ओवर नहीं उड़ा, चलो ये भी आपको दिख रहा है, तो 4 ओवर रहमान पथिराना जो खेलेगा, दोनों खेलेंगे तो दोनों के 4 ओवर है।
तो ये इस हिसाब से इनके ओवर चलने वाले हैं। मोइन अली का डिपेंड करेगा लेफ्टी टिकता है या वो खेलते भी है कि नहीं। मेरी फीलिंग ये है मुकेश चौधरी की जगह इस बार ठाकुर आ जाएंगे, वो ज्यादा ओवर कर सकते हैं, 2 से 3 ओवर उनको डालने चाहिए। बाकी आप बेंच देख सकते हो, समीर रिजवी को भी बाहर किया गया था पिछले मैच में। फुल स्टैट्स इन्फो देख सकते हो भाई, सबके स्टैट्स है, किसी का मिस नहीं किया। ये इनका बल्लेबाजी सेक्शन पूरा आपको देखने को मिल रहा है, और राउंडर भी और विकेट कीपर भी यहीं कवर्ड है। यहां मैं आपको इनके बॉलर्स दर्शा रहा हूं जिसका आपको फुल स्टैट इन्फो देखना है। अब हम चलते हैं सामने की टीम कोलकाता के ऊपर। इनकी टीम में भाई अंग्रीश रघुवंशी आए थे, मैंने आपसे बात करी थी, मारने वाला प्लेयर है, यंग है, क्लासिकल शॉट्स काफी अच्छे थे, 1-2 लैप्स भी बहुत बढ़िया थे, बढ़िया खेले थे। मतलब मेरे को सच बताऊं डेब्यू मतलब काफी बढ़िया लगा था, 50 रन की नॉक आई थी, इट वाज वेरी गुड। तो इसके अलावा तो मेरे को लगता है कोई देखने वाला प्लेयर है नहीं है, बाकी सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। फिर भी अगर मनीष पांडे का देखना है फॉर्म देख लो, कोई मतलब खेलने के चांस नहीं है। सुयश शर्मा इस वेन्यू पे खेल सकते हैं, इसका रीजन सिंपल है, स्पिन अगर होता है थोड़ा सा भी ड्राई रहता है कंडीशन, सुयश शर्मा आपके अच्छे लेग स्पिनर बनेंगे। लास्ट मैच में क्या हुआ था ना, हर्षित राणा इंजर्ड हो गए थे, तो वैभव अरोड़ा को यूज किया गया था पेस बॉलर, ठीक है, राइट आर्म मीडियम डालते हैं, अच्छी स्विंग करते हैं, स्टार्ट में बॉल उनकी घूमती है थोड़ी। हर्षित राणा कह तो रहे हैं फिट हो गए, बट अगर बाहर हैं तो उनकी जगह फिर वैभव अरोड़ा डायरेक्ट टीम में आएंगे, सुयश आपके इंपैक्ट बन के जाएंगे, ऐसी कहानी रह सकती है। अच्छा, यहाँ पे एक एक्चुअली और चेंज हो गया है जो मुझे करना चाहिए, गफनगार ऐड हो गए हैं मुजीब की जगह। जिनको नहीं पता, मैंने अफगानिस्तान के मैच में बताया था, मुजीबुर रहमान इंजर्ड है, अल्लाह गफनगार उन्हीं के जैसे ऑफ स्पिनर है, वो ऐड हो गए हैं, मिस्ट्री स्पिनर टाइप है, बट अभी कोलकाता उनको खिलाने नहीं वाली, फिर भी नॉलेज के लिए बता दिया आपको, बट वो खेलेंगे नहीं अभी, ठीक है, मैं अगली बारी में चेंज भी कर दूंगा। सॉल्ट नारायण दोस्तों आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड देखने को मिल रहे हैं ओपनर, देन रघुवंशी राइट हैंडर और वेंकटेश अय्यर हैं, श्रेयस अय्यर, मतलब लेफ्ट हैंडर देखो, पहले नारायण फिर वेंकटेश अय्यर, नीतीश राणा अभी एब्सेंट है, फिर रिंकू सिंह। नीतीश राणा आ गए तो 4 लेफ्ट हैंडर हो जाएंगे, फिर लेफ्ट हैंडर्स की भरपार में तीक्ष्णा मोइन अली का काम बनेगा ऑफ स्पिनर का, रसल, बीचे स्टार्क, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, ये रही है इनकी कहानी। नाउ दोस्तों 3 में से 3 मैच यहां पे कोलकाता विन करके आई है, लाजवाब टीम है, हर्षित राणा का थोड़ा शक रहेगा, बाकी टीम वैसे ही रहेगी। फिल सॉल्ट ने अच्छा स्टार्ट किया, 54-30-18, नारायण ने तो पिछले मैच में भाई धागा ही खोल दिया, 2-47-85, रघुवंशी ने आते ही 54 लगाए, ये आप कह सकते हो उस मैच में इंपैक्ट प्लेयर थे इसलिए मैंने साइन लगा दिया है, बट ऑलमोस्ट मानो डेब्यू इनिंग्स ही थी इनका, क्योंकि पहला इनका नॉक था 54 रन वाला। यहाँ पे रेड साइन इसलिए क्योंकि ये इंपैक्ट आउट हो गए थे बाद में, और इनकी जगह वैभव अरोड़ा आए थे। वेंकटेश अय्यर 7-50-5 बाद एकदम नीचे आए थे, उस टाइम पे टीम को 23 रन की जरूरत थी, 0-39 नॉट आउट 18 श्रेयस अय्यर, रमनदीप 35 और 2, रिंकू 23-5 नॉट आउट 26, 64 नबाद और 41 रसल, स्टार्क 6 नॉट आउट 1 नॉट आउट, हिट स्टार्क भी मार लेते हैं। और पता है एक मजे की बात बताऊं, हर्षित राणा भी चौके छक्के मारने के लिए जाने जाते हैं डोमेस्टिकली, बहुत कम लोगों को पता है ये बंदा हर्षित राणा है ना जो इसको हम बॉलिंग के लिए ले रहे हैं, देख लेना किसी मैच में आगे 10 बॉल 20-25 मार जाए, ये मारने के लिए जाना जाता है चौके छक्के, ये पता नहीं है, किसी को भी नहीं पता होगा, ये कोई बताएगा भी नहीं आपको। अब यहां पे आप देख लो एंड्रे रसल के बाद बॉलिंग्स, ठीक है, सारे बॉलिंग देखो, रसल के ओवर 2-3 ही आते हैं लेकिन विकेट ले जाते हैं 5, तो चलो बढ़िया है हमारे लिए, तो फिर हमारे सीबीसी के ऑप्शन बन जाते हैं। राणा 3 मैच 8 ओवर 5 विकेट, पिछले मैच में जो लोग सोच रहे हैं ओवर क्यों नहीं डाला, ये इंजर्ड हो गए थे, खेलेंगे तो ये 3 से 4 ओवर देंगे आपको। वरुण चक्रवर्ती 3 मैच 10 ओवर 4 विकेट, इस विकेट पे जहां पे ये काफी खेले हैं चेन्नई में, 3 से 4 विकेट की उम्मीद है। वैभव अरोड़ा आए थे, 4 ओवर डाले, 3 विकेट ले गए, अच्छी स्विंग बॉलिंग करी थी इन्होंने। सुनील नारायण 3 मैच 12 ओवर 3 विकेट, तो लगभग देखो ये ओवर हो ही गए इनके, 2 से 3 ओवर बचे। और स्टार्क आपके भी स्पीयर हेड है, पिछले मैच में 3 डाले तो इनका ओवर कट गया, वैसे ये 4 ही डालेंगे, तो कुल मिला के अगर आप देख रहे हो ना 4-4-4 ओवर इनके। अगर हर्षित राणा फिट है तो 3 से 4, वरुण चक्रवर्ती 3 से 4, रसल 2 से 3, ये लगभग 20 ओवर बन गए हैं, ठीक है। बाकी वेंकटेश अय्यर को ओवर की उम्मीद कम है, अनुकूल सुधांकर 1 मैच खेले थे 2 ओवर, सुयश 1 मैच खेले थे 2 ओवर। चलो जी, वेंकटेश अय्यर को वैसे ही ओवर की उम्मीद मेरे हिसाब से कम ही है, ज्यादा मत मान के चलना, 3 मैच में 1 ओवर, जिसमें 28 रन उन्होंने खा लिए थे। अब ये बेंच से देख लो, नीतीश राणा के एक 9 रन की पारी है, कुछ देखने वाला है नहीं, फुल स्टैट इन्फो जिसका आपको गौर करना है आप कर लो, मैं आपको रोक ही नहीं रहा। मैं पता है क्या दिखाना चाहता हूँ, लेकिन मैं मैचअप दिखाना चाहता हूँ भाई। मैचअप में ऋतुराज गायकवाड़ सबसे पहले आते हैं, गायकवाड़ का रिकॉर्ड काफी बढ़िया है, लेकिन भाई यहां पे ऋतुराज गायकवाड़ वरुण चक्रवर्ती के आगे 2 बार आउट हुए हैं, एंड्रे रसल के आगे 1 बार आउट हुए हैं, सुनील नारायण के आगे 1 बार आउट है, और सुयश शर्मा की लगी 1 गेंद उसी पे हो गए ऋतुराज गायकवाड़ ढेर, 1 गेंद उसी पे आउट। चलो ठीक है, रविंद्रा का नॉर्मल है एकदम। अजिंक्य रहाणे सुनील नारायण पे 4 बार आउट है, स्ट्रगल आया है, रसल पे 3 बार आउट है, स्ट्रगल आया है, मिचेल स्टार्क पे 1 बार T20 1 बार वनडे, वरुण चक्रवर्ती को तेज खेले बट 1 बार आउट है। सुयश को ये बढ़िया खेले थे,
मेरे को ये आई थिंक ये सेम मैच की बात है, इन्होंने सुयश को रन लगाए थे, ऋतुराज आउट हो गए थे उस पर पहली गेंद पे, ऋतुराज ने पावर प्ले अच्छा खेला था, फिर सुयश के आते ही आउट हो गए थे, मुझे मैच भी याद आ रहा है। तब ऑब्वियसली कॉनवे थे, अब रचिन रविंद्रा ने। शिवम दुबे वरुण चक्रवर्ती के आगे एक बार, वैभव के आगे एक बार, एंड्रे रसल के आगे एक बार। अच्छा जी, सबसे ज्यादा तंग कौन कर रहा है अभी तक? एक तो हमें वरुण का नाम देखने को मिल रहा है और एंड्रे रसल का नाम ना आ ही जाता है, उल्टी सीधी बॉलिंग करके ना आउट कर ही जाते हैं। डेरियल मिचेल सुनील नारायण के आगे आउट। अच्छा जी, डेरियल मिचेल का ना मेरे को समझ नहीं आ रहा है, इनको टीम में रखूंगे नहीं। जिस दिन मैं इनको नहीं रखूंगा ना, इनको देखना 2 ओवर दे देंगे, चाहे वो यही मैच हो। तो मेरे को इनकी समझ नहीं आ रही मैं डेरियल मिचेल को रखूं ना रखूं, क्योंकि ये बल्ले से कुछ कर नहीं रहे, बट मेरे को इनकी गेंदबाजी ना स्लो सी डालते हैं, बड़ी गंदी लगती है। और चेन्नई मतलब गंदी मतलब विकेट लेने वाली लगती है, और चेन्नई के सरफेस पे वो बॉलिंग ना चल जाती है। ऐसी थोड़ी इनको 14 करोड़ दिए थे, चेन्नई सोच के लेती है प्लेयर, और इनके दोनों जो ओवर आए हैं वो चेन्नई के सरफेस पे आए हैं। मोइन अली सुनील नारायण के आगे 3 विकेट, ये तो बहुत पुराना मैचअप है, लास्ट ईयर भी बात करी थी हमने। वैभव अरोड़ा के आगे विकेट है, मिचेल स्टार्क के आगे एक बार T20, 2 बार वनडे, ठीक है, ये +2 विकेट है ना, ये मतलब 2 बार वनडे। देन जडेजा साहब, नारायण के आगे 2 बार, वैभव के आगे 1 बार, मिचेल स्टार्क के आगे 1 बार वनडे में, एंड्रे रसल के आगे 2 बार वनडे में। तो इनको वैभव नहीं आउट किया है। बाकी मिस्टर MS धोनी, हम सबकी जान MS धोनी, चक्रवर्ती के आगे 3 बार आउट हुए हैं, स्ट्रगल किया है। सुनील नारायण के आगे बहुत स्लो खेले हैं, लेकिन जब तक धोनी आएंगे मुझे लगता नहीं है ना स्पिन का काम बचेगा, धोनी आई एंड में रहे हैं। एंड्रे रसल के आगे 2 बार, लेकिन रन उनको मारे हैं। मिचेल स्टार्क को रन लगाए हैं, T20 1 बार, वनडे 1 बार। पूरे हमने चेन्नई सुपर किंग के भी मैचअप देख लिए हैं, कुछ बचा ही नहीं है देखने वाला। अब हम कोलकाता के मैचअप देखेंगे, चेन्नई के तो सारे देख लिए। कोलकाता से सबसे स्टार्ट में आते हैं नमकीन पारी खेलने वाले फिल सॉल्ट। दीपक चाहर ने इनको 2 बार आउट किया। अच्छा, दीपक चाहर ने 2 बार आउट किया है, इंटरेस्टिंग। स्टार्टिंग में ये मैचअप हो सकता है। तीक्ष्णा ने 1 बार आउट किया है। अब तीक्ष्णा को आप पावर प्ले में ओवर दे देते हो, पता है क्यों दे सकते हो? क्योंकि सामने नारायण है, भले ही वो मारते हैं स्पिन को, लेकिन ऑफ स्पिन के आगे स्पेशली मिस्ट्री स्पिन टाइप ढेर हो सकते हैं। लेफ्ट आर्म स्पिन पे नारायण बहुत मारते हैं, अनलेस कि कोई बहुत मिस्टीरियल स्पिनर टाइप हो ना, जो बिल्कुल ही अलग वेरिएशंस डालता है, नहीं तो ये मारते हैं नारायण। तो नारायण साहब जडेजा पे आउट हुए 3 बार। मैंने आपको क्या बोला, लेफ्ट आर्म स्पिन पे मारते हैं। 10 में 21 गेंद 3 बार आउट भी हुए हैं। नारायण के ना गंभीर के बिना स्टैट्स देख लो, अलग है, गंभीर के अलावा अलग है। वैसे ही लेफ्ट आर्म स्पिन पे बहुत मारते हैं, अनलेस कोई बहुत तगड़ा स्पिनर हो। अब लास्ट टाइम अक्षर पटेल लगा दिया, वो डाटर डालते हैं सीधी सीधी। जडेजा क्या करते हैं, बीच में एक स्लो डाल दी, विकेट टू विकेट डाल दी। और चेन्नई के सरफेस पे ऐसे बहुत मैचअप हैं, और लास्ट ईयर तक चेन्नई का ग्राउंड स्लो था। मैचअप देखो, कारण भी देखो। इस सरफेस पे जडेजा सर जडेजा थे, अब ये सरफेस चेंज किया है इन्होंने, इसीलिए जडेजा के नंबर तगड़े हैं। बाकी दीपक चाहर 11 में 23 रन दिए, 2 बार आउट। दीपक चाहर यहां भी आ रहे हैं, यहां भी आ रहे हैं। ओ माय गॉड, दीपक चाहर ने स्टार्ट में काम किया है। वेंकटेश अय्यर को 1 बार आउट किया। मोइन अली की 1 गेंद लगी, लेफ्टी प्लेयर आउट ऑफ स्पिनर के आगे। मिचेल के आगे 2 गेंद में 1 चौका लगाया, आउट हो गए। शार्दुल के आगे 12 गेंद 25 रन, 2 बार आउट। मारते जरूर है शार्दुल को, आउट भी होते हैं। श्रेयस अय्यर भी जडेजा के आगे स्लो, क्योंकि जब जब मैच हुआ कोलकाता का चेन्नई से, स्लो विकेट पे हुआ है, वहां सर जडेजा थे, ठीक है। शार्दुल 1 विकेट, मोइन अली 1 विकेट। अच्छा ठीक है, मैचअप नॉर्मल है श्रेयस अय्यर के। हमें देखने को मिले अभी तक दीपक चाहर और जडेजा का जलवा। क्या आगे वही कंटिन्यू होगा? देखो, जडेजा, शार्दुल, रहमान तीनों ने 1-1 बार आउट किया रिंकू को, बट रिंकू जाता है चेन्नई के आगे, अच्छा खेले हैं। मिस्टर एंड्रे रसल मुस्तफिजुर पे 3 बार, अगर डेथ में आ जाते हैं इंपॉर्टेंट। पथिराना पे 1 बार, जडेजा पे 2 बार है लेकिन रन लगाए हैं। शार्दुल पे 3 बार है, लेकिन 19 में 54 रन भी है। इंटरेस्टिंग मैचअप्स, मारते भी हैं, आउट भी होते हैं। नीतीश राणा खेलने के चांस कम है, बट दीपक चाहर पे 2 बार, जडेजा पे 1 बार, शार्दुल पे 1 बार, मुस्तफिजुर रहमान पे 1 बार। ये सारे मैचअप आपने देख लिए, ठीक है। माई 11 सर्कल लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, जहां मैंने स्पेशल बात करी है। आज डाउनलोड पता है क्यों करनी है? आपको 2 मेगा बेस्ट जो हॉस्पिटैलिटी, सुपर हॉस्पिटैलिटी टिकट्स होती है, वो जीतने का मौका है। जाके मैच देखना, रैंक 1 लेके आनी है, सिर्फ न्यू कमर्स के लिए कॉन्टेस्ट है, देखते हैं कौन जीतता है। दोस्तों, विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको सबसे पहले फिल सॉल्ट मिलेंगे और MS धोनी। देखो, दोनों ही विकेट कीपर अच्छे हैं, MS धोनी का तो कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन फैंटेसी पॉइंट्स के मामले में फिल सॉल्ट ओपनिंग पे है, जहां धोनी बहुत कम बल्लेबाजी करने आ रहे हैं। तो पॉइंट्स को देखते हुए हम सिर्फ फिल सॉल्ट के साथ जा रहे हैं। लेकिन भाई गुरबाज और कोना शिखर भरत है, जिनको हम अभी टीम में कंसीडर नहीं कर रहे, जिनको टीम मौका ही नहीं दे रही, ना ही अवनीश अरावली रॉय को, ठीक है। अब मैं आ गया हूं बल्लेबाजी पे। बल्लेबाजी पे मुझे क्या देखने को मिल रहा है? शिवम दुबे देखने को मिल रहे हैं, जो कि आजकल धक्का टन मार रहे हैं, लेफ्टी प्लेयर है। और भाई वैसे इनको शायद से नारायण के आगे खिलाया जाए, क्योंकि नारायण वो इजी स्पिनर नहीं है मारने वाले। वैसे ये लेग स्पिन और इवन आप कह सकते हो लेफ्ट आर्म स्पिन के आगे बहुत मार लेते हैं, बट देखना होगा, क्योंकि कोलकाता के जो स्पिनर्स हैं ना, वो ऐसे नहीं है कि उनको इजीली आप मार पाओ। तो इंटरेस्टिंग रहेगा शिवम दुबे का। वैसे स्टार्क को क्या रोका जाता है?
इनके लिए वो भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। बाकी टीम मैनेजमेंट के ऊपर आप पिछला मैच उठा के देख लो, सनराइजर्स के स्पिनर्स के आगे दुबे जी ने मारे, पैट कमिंस आउट करेंगे हमने बात करी थी और कमिंस ने आगे किया भी था। अब देखते हैं गंभीर क्या प्लान बनाते हैं शिवम दुबे के लिए, मजेदार वो होगा सीन देखने वाला। रहाणे का लास्ट मैच में जरूर अच्छा नॉक आ गया था कोलकाता के आगे, बट डिस्पाइट एवरीथिंग आई थिंक चेन्नई के सरफेस पे रिकॉर्ड अच्छा नहीं है इस बार, लेकिन बेहतर विकेट हो गई है बहुत ज्यादा, तो आप रहाणे को ट्राई कर सकते हो। मिचेल का मैंने बताया भाई कंफ्यूजन ही अलग है, इनका क्या कहना, चेन्नई के सरफेस पे आगे 2 ओवर डाल जाते हैं, वो दिक्कत वाली बात हो जाती है। पहली चॉइस में गायकवाड़ के साथ गया, ओपनिंग पे आपको दिखेंगे वर्सेस स्टार्क आपको खेलते दिखेंगे, स्टार्क तंग कर सकते हैं, बट गायकवाड़ को बैक करो, थोड़ा टाइम लेके खेल रहे हैं। रिंकू सिंह है, इनको गेंद कब मिल रही है खेलने को, बस यही दिक्कत है, मारते बहुत है ये। श्रेयस अय्यर आपको 2 डाउन मिलेंगे, भाई चेन्नई के सामने मारना आसान तो नहीं है, बट सरफेस काफी बेहतर हो गया है, इसलिए श्रेयस अय्यर को बैक कर रहा हूं। अब रघुवंशी है, लास्ट मैच में आके 50 मार दी 1 डाउन पे, इंटरेस्टिंग रहेगा क्या ऑर्डर मिलता है, बट अभी मैं बैक नहीं कर रहा। वेंकटेश अय्यर को भी मैं बैक नहीं कर रहा, वैसे ये 1 डाउन आते हैं या रघुवंशी देखने वाला होगा, दोनों 1 डाउन के ही प्लेयर हैं। लास्ट मैच में सिचुएशन अलग थी, वेंकटेश अय्यर को भेजा ही नहीं गया था, एंड में आए थे ये एकदम। समीर रिजवी, नीतीश राणा, प्लेयर देखो नीतीश राणा बहुत अच्छे हैं, इनकी 6 मैच में 3 हाफ सेंचुरी है चेन्नई के ग्राउंड पे, हेड टू हेड रिकॉर्ड भी अच्छा है, बट इंजरी से चल रहे हैं तो आई डोंट थिंक खेलेंगे, खेलते हैं तो नॉट बैड। मनीष पांडे, शरीफिन, रदरफोर्ड, रशीद नहीं खेलेंगे, रदरफोर्ड तो आपको पता ही है रसल के बैकअप है, जब रसल को कोई प्रॉब्लम है तब खेलेंगे वो, तो अभी बैकअप हमारे सारे जरूरत ही नहीं पड़ रही, तो रसल और नारायण को हम लेके चलेंगे, दोनों कैरिबियन बॉयज आजकल अलग फॉर्म में है, और रसल इस बार फुल फिट भी है, बॉलिंग भी कर रहे हैं, बैटिंग से भी चौके छक्के लगा रहे हैं। नारायण आपको ऑस्पिन देते हैं एंड ओपनिंग पे आतिशी पारी देते हैं। अब चेन्नई के आगे मैं उम्मीद करूंगा नारायण जल्दी आउट हो जाए, लेकिन नारायण के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता जिस हिसाब से वो खेल रहे हैं, मारने को वो मार भी सकते हैं। रविंद्रा है, इनको भी ले रहा हूँ, ओपनिंग पे आ रहे हैं, लेकिन लेफ्ट आर्म स्पिन इनकी मेरे को लगता नहीं है इस मैच में ज्यादा काम आएगी। या जडेजा का सेफ हो जाता रहना, क्योंकि इनको लास्ट मैच में प्रमोट भी कर दिया बल्लेबाजी में, हर रोज प्रमोट नहीं होंगे, बट ठीक है बैटिंग भी है, बॉलिंग भी है, कैचिंग पोजीशंस भी, तो सेफ रहता है जडेजा को लेना। मोइन अली यदि खेलते हैं नॉट बैड ऑप्शन, क्योंकि ऑफ ब्रेक वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स हो जाएगा, ट्राइबल रहेंगे, बट वो देखना होगा खेलते भी हैं कि नहीं, क्योंकि जो भी ओवरसीज प्लेयर होंगे ना बॉलिंग डिपार्टमेंट से, रहमान, पथिराना, मोइन अली, तीक्षणा, ये 4 जो प्लेयर्स है इनमें हम एक प्लेयर तो जरूर रखेंगे, देखते हैं खेलता कौन है और कहां खेलता है। रमनदीप सिंह बल्ले से ज्यादा काम कर रहे हैं, गेंदबाजी इनको करवा नहीं रहे, वैसे ये पंजाब के लिए जब खेलते हैं डोमेस्टिकली बॉलिंग भी करते हैं। अनुकूल सुधांकर लॉय अगेन लेफ्ट आर्म स्पिन, ब्रिलियंट फील्डर एंड एक्सीलेंट हिटर। सैटर लेफ्ट आर्म स्पिनर है, इनको टीम ने अभी तक मौका नहीं दिया, अच्छे खासा स्पिनर है, हु कैन बैट एंड क्रेजी फील्डर, बहुत बढ़िया फील्डिंग करते हैं। ठाकुर जी मुझे लगता है इस मैच में आ सकते हैं मुकेश चौधरी की जगह, लास्ट मैच में डेथ बॉलिंग फीकी थी, अगर तो मुस्तफिजुर रहमान आ गए या पथिराना आ गए बहुत बढ़िया, नहीं आए तो शार्दुल ठाकुर आएंगे, ये चेंज फिर आपको एक तो प्रॉपर डेथ बॉलर दिखेगा। अजय मांडल और निशांत सिद्धू अभी नहीं खेलेंगे, निशांत सिद्धू सीधा सीधा बता दूं जडेजा की बैकअप है लेफ्ट आर्म स्पिनर, बट जब जडेजा को प्रॉब्लम आएगी तभी निशांत खेलेंगे। अब बॉलिंग में हर्षित राणा लास्ट मैच में खेले नहीं, मतलब खेले मगर ओवर नहीं डाला, बॉलिंग टाइप पे इंजर्ड हो गए थे, आइस पैक लेके बैठे हुए थे बाहर। पथिराना लास्ट मैच इंजर्ड थे, वरना ये दोनों तो यार मतलब मैं आंखें बंद करके भी इन दोनों को सिलेक्ट कर लूंगा, देखो हुए कि नहीं हुए देखते हैं, हो गए ना देखो। तो मुस्तफिजुर रहमान और पथिराना अगर खेलते हैं मेरी टीम में 100% रहेंगे, जो भी खेलता है, तो ये भाई हमें देखना होगा खेलते हैं कि नहीं। रहमान की न्यूज थी वो बांग्लादेश में, देखते हैं आ गए कि नहीं, लौट गए तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे। और मिस्टर पथिराना भाई स्लिंगी बॉलर, लास्ट टाइम निगल यानी इंजरी की वजह से मिस किया, अगर ठीक होते हैं जरूर खेलेंगे। दीपक चार स्टार्ट में स्विंग करेंगे, नारायण सामने है, सॉल्ट भी एक बार आउट हुआ, बट सॉल्ट का भी मैचअप था इनफैक्ट आप देखना, बट नारायण का मुझे ज्यादा डर रहता है, कुछ भी कर सकते हैं नारायण, आउट होने का आउट भी हो सकते हैं, बाकी वो किस पे हो जाए कह नहीं सकते। ठीक है, मिचेल स्टार्क है, ले रहा हूं बट ऐसा नहीं है कि इस मैच में लेना ही लेना है, वरुण चक्रवर्ती को ट्राई कर सकते हो, इस ग्राउंड पे बहुत खेले हैं। तीक्षणा को एज ऑफ स्पिनर लेने का मन कर रहा है, कोलकाता में ना इतने सारे लेफ्ट हैंडर है ये देखते हुए। मुकेश चौधरी को नहीं रख रहा, तुषार देशपांडे को भी मैं नहीं रख रहा हूं, और कोई ऑप्शन मुझे बॉलिंग में दिख नहीं रहा, तो भाई यही है फिर, रहमान खेलेंगे, पथिराना खेलेंगे तो हम रखेंगे। अभी हम आ जाते हैं और कोई ऑप्शन देखने, मोइन अली का विकल्प है, अभी एक काम करते हैं मोइन अली को ही रख लेते हैं, लेकिन वो फिर हम चेंज कर लेंगे डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, मोइन अली की जगह रहमान या फिर मुस्तफिजुर रहमान या फिर पथिराना। अब बल्ले में हमारे पास ऑप्शंस है, डेरियल मिचेल, रिंकू, शिवम दुबे, जिस हिसाब से शिवम दुबे खेल रहे हैं मैं उनको लेके जा रहा हूं भाई, लेकिन ना डेरियल मिचेल का इस ग्राउंड पे मुझे डर है, अभी तक देखो चले नहीं है डेरियल मिचेल, इस ग्राउंड पे मुझे डर है उनका वो बॉलिंग भी कर जाएंगे, तो ये चीज देख के चलना। ये किसी भी हिसाब से फाइनल टीम नहीं है, क्योंकि पथिराना अगर खेलेंगे 100% रखूंगा, मुस्तफिजुर रहमान अगर खेलेंगे 100% रखूंगा, और वो खेलेंगे तो यकीनन तौर पे इनमें से किसी की जगह आएंगे, डायरेक्ट रिप्लेस हम कर लेंगे। तो दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन मेरी टीम तो बन गई है, उस पर अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि मेरे कैप्टन रसल है, वाइस कैप्टन है नारायण।
लेकिन आप चाहो तो किसी और के साथ जा सकते हो। मैंने दोनों कैरेबियन डुओ को, वेस्ट इंडीज के प्लेयर को बैक किए, दोनों अच्छे ऑलराउंडर है। नारायण जल्दी आउट हो सकते हैं, ये हमेशा इनके साथ रहेगा, मैं हैरान नहीं हूंगा पहली गेंद पे भी आउट हो जाए। इनके साथ बस वो सीन रहता है, बट इनका चेन्नई के सरफेस पे 4 ओवर आएंगे। देन अगेन बल्लेबाजी अच्छी है तो मैं बैक कर रहा हूं। आजकल मार रहे हैं बट जल्दी आउट हो जाए तो वो फिर नारायण के साथ हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। कैप्टनसी रसल, वाइस कैप्टनसी नारायण, आप चेंज भी कर सकते हो, ऑप्शंस भी आप पास रचित है। अगर आपको लगता है यार पथीराना खेल रहा है, रहमान खेल रहा है, 100% मेरी टीम में रहेंगे, फिर मोइन अली और तीक्षणा ओवरसीज प्लेयर जाएगा, तभी पथीराना में रहमान आएंगे, आते ही मेरी टीम में आ जाएंगे। तो मेरी फाइनल टीम एक बार टेलीग्राम से अपडेट ले लेना। मजेदार मैच होने वाला है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि कैसे शिवम दुबे को टैकल करवाएंगे गंभीर, कुछ ना कुछ सोच के आएंगे, क्योंकि स्टार्क का शायद यूज हो सकता है, नहीं तो हर्षित राणा का अगर वो फिट है तो, वरना दुबे जी फिर से जैसे धो रहे हैं धो देंगे। बट कोलकाता के गंभीर कुछ ना कुछ सोच के आएंगे दुबे के लिए, वहीं चेन्नई का काम है इन दोनों के बारे में सोचना, जो कि कोलकाता की स्ट्रेंथ बन चुके हैं, कैरेबियन डुओ नारायण एंड रसल। उम्मीद करता हूं मेरी टीम आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगती है तो चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और भाई टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर जुड़ जाना, सारी चीजें वहीं पे आती है फाइनल अपडेट। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस करके जाना। अगली वीडियो में मिलता हूं, तब तक ध्यान रखिए।